हेलो दोस्तों। हिस्ट्री का चैप्टर 2 तीन महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है। ये चैप्टर जो है बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसे हम पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद एमसीक्यू दोनों इसी में मिक्स है। ठीक है। इजी एक्सप्लेनेशन विद फ्री नोट्स। आपको इसमें टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे सारा। और एनसीईआरटी के आगे पढ़ते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। रोमन साम्राज्य कौन से तीन महाद्वीप में फैला हुआ है? जो रोमन साम्राज्य है वो कौन से भागों में, कौन से महाद्वीप में फैला रखा है? ठीक है, तो ये हमारे तीन महाद्वीप है। पहला यूरोप, अफ्रीका, एशिया। ये तीन महाद्वीप है जो रोमन साम्राज्य फैल रखा है। ठीक है, रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के जानकारी के स्रोत लिखिए। ठीक है, रोमन साम्राज्य की जो जानकारी है उसके क्या क्या स्रोत मिलते हैं वो लिखिए। तो पहला पाठ्य सामग्री है, दूसरा प्रलेख या दस्तावेज भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा भौतिक अवशेष। ठीक है, ये तीन है जो कि स्रोत, जानकारी के स्रोत कहलाते हैं रोमन साम्राज्य के। नेक्स्ट है वर्ष वृत्तांत क्या है? जो वर्ष वृत्तांत होते थे वो क्या है? जो ना रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो इतिहास लिखने के लिए प्रति हर साल मतलब इतिहास लिखते थे। ठीक है, तो जो इतिहास प्रति वर्ष लिखा जाता था उसको हम वर्ष वृत्तांत कहते हैं। ठीक है। रोमन के प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो हमारी पहला भाषा यूनानी और दूसरी थी लातीनी। ये दो भाषा थी रोमन साम्राज्य की। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपेंट क्या है? तो जो ऑगस्टस था उसके द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य को हम प्रिंसिपेंट कहते हैं। ठीक है, यानी जो ऑगस्टस था या ऑक्टेवियन, उन्होंने क्या किया, एक ना राज्य का निर्माण किया। ठीक है, एक राज्य का निर्माण किया, उसी राज्य को हम प्रिंसिपेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दिनायस क्या है? दिनायस क्या है? तो रोमन का जो चांदी का एक सिक्का था, रोमन साम्राज्य का एक चांदी का सिक्का था जो लगभग 4.5 ग्राम का शुद्ध चांदी का था। ठीक है, यानी इसका जो वजन था ना वो 4.5 ग्राम था। और वो एक चांदी का सिक्का था दिनारियस, उसे हम दिनारियस कहते हैं। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के दो भागों का नाम लिखिए। तो है पहला पूर्ववर्ती साम्राज्य है, दूसरा है परवर्ती। ये रोमन साम्राज्य के दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है पूर्ववर्ती, दूसरा है परवर्ती। इसको पढ़कर जाना, ये एमसीक्यू बारे में पूछा जाता है। पश्चिमी दिशा में सीमा निर्धारित कौन करता था? ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो सहारा मरुस्थल था। ठीक। ड्रेसल 20 क्या है? मुख्य रूप से जैतून का तेल का कंटेनर, जिसमें ना एक कंटेनर होता था जिसमें जैतून का तेल भर के दूसरे यहाँ ले जाया जाता था। ठीक है, उसके द्वारा, तो उसे ड्रेसल 20 कहते हैं। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है, यानी कि दिल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है भूमध्य सागर। क्योंकि अधिक लोग ना वहां पर निवास करते थे, रहते थे आसपास के जगह में। ठीक है, पास पास में लोग यहाँ रहते थे, यहाँ व्यापार भी बहुत अच्छे से होता था। इस क्षेत्र में लोग निवास करते थे, तो इसलिए ये हमारे रोमन साम्राज्य का हृदय बन गया। ठीक है, कौन बन गया? भूमध्य सागर। ऑगस्टस कौन था? या ऑक्टेवियन भी आ सकता है। ऑक्टेवियन कौन था? तो रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट था ऑगस्टस। ठीक है, तो ऑगस्टस हमारा पहला सम्राट था रोमन साम्राज्य का। उसने 27 ईसा पूर्व में साम्राज्य स्थापना, 27 ईसा पूर्व में उसने ना एक साम्राज्य का स्थापना किया जिसे हम प्रिंसिपेंट कहते हैं। तो वो हमारे ऑगस्टस थे। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के तीन प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? वहां पर मतलब तीन प्रमुख खिलाड़ी थे रोमन साम्राज्य का। ठीक है, पहला हमारा सम्राट था, दूसरा सीनेट, तीसरा हमारा सेना। ये तीन खिलाड़ी थे प्रमुख रोमन साम्राज्य के। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के सांस्कृतिक व्यवस्था इसका स्पष्ट कीजिए। तो वहाँ पर जो संस्कृति थी, ठीक है, कैसे कैसे लोग रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, तो यही सब आपको बताना है। तो देखते हैं आंसर।
अनेक अनेक धर्म होते थे, सबका अलग अलग धर्म होता था, ठीक है। कोई वो धर्म से मानता है तो कोई अपने धर्म को पूजा करता है। तो बहुत सारे धर्म थे रोमन साम्राज्य में। अलग अलग देवी देवता होते थे वहां पर, कोई अलग देवी को पूजा करता था, कोई अलग देवता को, ठीक है। तो ये बहुत सारे अलग अलग देवी देवता होते थे। अनेक तरह के भाषा बोलते थे वे, ठीक है। जैसे कि कोई रोमन साम्राज्य में बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो कोई कुछ भाषा बोल रहा था, कुछ कुछ और भाषा बोल रहा है। तो बहुत सारे भाषा थे अलग अलग। अलग अलग वो पहनावा करते थे। अनेक तरह के ना भोजन होता था। और जो वहाँ का गांव है, ठीक है, वो अलग तरह के बस्तियाँ होता था, घर, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के। कोई छोटा घर बना रहा है, कोई दूसरा आकार का घर बना रहा है। तो यही है, बस्तियों का आकार जो था वो बहुत अलग अलग थे रोमन साम्राज्य में। तो ये हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था थी रोमन साम्राज्य की। नेक्स्ट है, ऑगस्टस किसके पुत्र थे? जो हमारे प्रिंसिपेट जिसने निर्माण किया था ऑगस्टस, जो पहले सम्राट थे, किसके पुत्र थे? तो सम्राट जूलियस सीजर का पुत्र था। और वो पुत्र गोद लिया हुआ बच्चा था, मतलब जो ऑगस्टस था ना, उसको गोद लिया था जूलियस सीजर ने, ठीक है। तो यही है, ऑगस्टस किसके पुत्र थे? तो जूलियस सीजर के पुत्र थे। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। जो रोमन साम्राज्य की जो महिला है उसकी कैसी दशा थी, ये सब बताना, ठीक है। तो ये 4 नंबर का आता है। तो देखते हैं आंसर। महिला जो थी उसकी स्थिति अच्छी थी, काफी अच्छी थी वहां पर महिला की स्थिति, ठीक है। और पत्नी ना अपने पति को संपत्ति हस्ताक्षरित नहीं कर सकती थी। हस्ताक्षरित आप सही लिख लेना। और पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का महिला का अधिकार हो जाता था। जब जो किसी के पिता मरते थे ना, तो उसका संपत्ति बेटे के नाम नहीं, बेटी के नाम हो जाता था, ठीक है। उस महिला का नाम हो जाता था पूरा संपत्ति, ठीक है। और रोमन साम्राज्य के जो महिला हैं उनकी कानूनी अधिकार प्राप्त था, महिलाओं को, रोमन साम्राज्य के, ठीक है। और पर बहुत उनको जो सरकार, वो सम्राट थे वहाँ का, उन्होंने कानूनी अधिकार प्राप्त कर रखा था महिलाओं का, ठीक। उन्हें तलाक देना भी बहुत आसान था। जब किसी पत्नी होती है वो अपने पति को आराम आसानी से तलाक दे सकती है, ठीक है। रोमन साम्राज्य में काम चलाने के लिए तलाक बहुत आसान था। विवाह परिवार द्वारा किया जाता था। और समय पर विवाह होता था, ठीक है, निश्चित समय पर विवाह दोनों का करवाया जाता था। तो ये हमारी रोमन साम्राज्य जो है महिलाओं की स्थिति हो गया। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य के आर्थिक विकास के बारे में लिखिए। रोमन साम्राज्य था, उसका विकास कैसे होता था, उसे बताइए। तो रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा बंदरगाह होते थे, आपको हर जगह ना बंदरगाह दिख जाता है, ठीक है। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ से ना वो आयात या निर्यात करते थे, लेना या देना करते थे, उसे बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। और खान खदान भी होते थे। ईटा भट्टे भी होते थे जो। और जैतून की जो फैक्ट्रियाँ थी, ठीक है, जैतून तेल है उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती थी। अंगूरी शराब का व्यापार होता था, बनाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे व्यापार भी होते थे। इसके द्वारा रोमन साम्राज्य का आर्थिक विकास होता था, ठीक है, विकास होता था रोमन साम्राज्य का। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में पारिवारिक जीवन की विशेषताएं बताइए। तो वहाँ का जो एकल परिवार होता था, ठीक है, मतलब छोटा सा परिवार होता था जिसमें पति पत्नी और दो मतलब पुत्र होते थे, ठीक है। मतलब बहुत छोटा, ना उसका पिता नहीं होते थे, उनकी माता नहीं होती थी, ठीक है। बस सिंगल परिवार होता था, तो उसे एकल परिवार कहते हैं। और निश्चित समय पर विवाह भी होता था वहां पर। जब समय हो जाता था तो उनके विवाह कर दिया जाता था, ठीक है। और जो विवाह था वो माता पिता के द्वारा किया जाता था, ठीक है, विवाह माता पिता के द्वारा किया जाता था। और अपने परिवारों में ना दासों को भी सम्मिलित किया जाता था वहां पर, ठीक है। जो दास थे उसको कुछ काम करवाने के लिए, जो कुछ काम होता था घरों में, तो उसके लिए ना दासों को सम्मिलित ऐड किया जाता था अपने परिवारों में। और जो परिवार का जो प्रधान था ना, उसका पुरुष होता था, ठीक है। उस समय जो परिवार था उसका प्रधान पुरुष होता था। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य का पतन क्या क्या? रोमन साम्राज्य क्यों पतन हो गया, क्यों खत्म हो गया रोमन साम्राज्य, कह सकते हो आप। तो विशाल साम्राज्य होने के कारण, रोमन साम्राज्य मैंने बताया था ना 3 महाद्वीप पे फैल रखा था, बहुत बड़ा था। तो उसके कारण उससे ठीक से शासन नहीं किया गया, उस पर ठीक से शासन नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत बड़ा था, ठीक है।
कमजोर राजा थे उस समय। विभाजन हो गया, जो रोमन साम्राज्य था वो बहुत सारे भागों में बट चुका था। इसके कारण भी क्या आप कह सकते हो, युद्ध के कारण, ठीक है, जो इराक था वो ना बार बार आक्रमण कर रहा था रोमन साम्राज्य में, उसके कारण, युद्ध के कारण, दास विद्रोह के कारण, ठीक है, सेवा में कारण, और ना एक सेना था उसमें विलासिता हो गया था। इससे आप सही लिख लेना, सेना है, ठीक है। तो सेना में विलासिता हो गया, मतलब सेना ना ठीक से काम नहीं करती थी, और भारी कर हो गया था। जो रोमन साम्राज्य था वहाँ पर बहुत कर आ गए थे, बहुत टैक्स देना पड़ता था, उसके वजह से रोमन साम्राज्य का पतन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी शताब्दी का संकट के बारे में बताइए। जो रोमन साम्राज्य का जो तीसरी शताब्दी था उसके बारे में बताइए। तो है आंतरिक तनाव उत्पन्न होना। आंतरिक तनाव उत्पन्न होना, बहुत सारे रोमन साम्राज्य में जो था आंतरिक तनाव हो गया था। और जो एक आक्रमण वंश था उसका उदय होना, जिसका नाम संसानी वंश था, ठीक है। जो ना एक इराक जो है वहाँ पर एक वंश था संसानी वंश, खूंखार, बहुत खतरनाक वंश था। उसका वंश का उदय हुआ, ठीक है। 15 वर्ष के भीतर ये तेजी से ना फ्रात की दिशा में फैल गया, ठीक। और जो शाहपुर प्रथम थे इराक का, उन्होंने दावा किया कि रोमन साम्राज्य के 60,000 सैनिकों को मार दिया गया है। जो रोमन साम्राज्य से 60,000 सैनिकों को मार दिया गया है। किसने दावा किया? शाहपुर प्रथम ने। और जो पूर्वी राजधानी एंटीऑक में था उसको भी कब्जा कर लिया गया है। राइन नदी और डैन्यूब नदी पर कब्जा कर लिया। और कमजोर राजा था उस समय, ठीक है, बहुत कुछ ठीक से शासन नहीं कर पाया उस समय। तो इसलिए हमारा तीसरी शताब्दी का संकट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ऑगस्टस के शासन को शांति का युग क्यों कहा जाता है? उसको हम ऑगस्टस को शांति का काल क्यों कहते हैं? वहाँ पर बहुत कुछ भी लड़ाई नहीं होता था, शांति से विकास भी डेवलप हो रहा था। तो ये सब क्यों हो जाता है, ठीक है, शांति का युग क्यों कहा जाता है? तो देश में सुरक्षा एवं शांति थी, जिसके जो समय था ना उस समय सुरक्षा था और शांति था। व्यापार का बहुत विकास भी हो रहा था, आर्थिक विकास, साहित्य का विकास, और जो भवन निर्माण की कला है, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे घर थे ना वो बनाना सीखा था, वहां पर विकास हुआ था। रोमन साम्राज्य में जब ऑगस्टस शासन कर रहे थे ना उस समय ईसा मसीह का जन्म भी ऑगस्टस के काल में ही हुआ था, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसे शांति का काल कहते हैं, ठीक है। उत्तर दिशा में सीमा का निर्धारित कौन करता था? तो राइन नदी और डैन्यूब नदी, ये दो नदी थे जो उत्तर दिशा में सीमा का निर्धारित करते थे। दक्षिण दिशा में सीमा का निर्धारण सहारा मरुस्थल करते थे, ठीक है। तो ये भी चैप्टर खत्म होता है यहीं पर, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चैप्टर 3 यायावर साम्राज्य भी हम अपलोड कर देंगे चैनल पर, ठीक है, जाके देख लेना।